हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मद्य निषेध का होने वाला है। काफ़ी इंपोर्टेंट ये सेट प्रैक्टिस है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, जिनको अगर बिहार दरोगा का अगर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और स्पीडी का भी वीडियो चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, चुंबकीय तरंगे नहीं है तो ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये श्यानता कहलाता है। ठीक है, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो श्यानता के वजह से गोलाकार दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 10 वाट है। ठीक है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है तो इसका नया प्रतिरोध होगा। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो 12 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है किस पर। तो ये ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब की अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा क्या होगी। तो इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में, ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मलेशिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। भारत में अमेरिका का राजदूत, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है। तो सर्जियो गोर को। ठीक है, सर्जियो गोर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा जम्बू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जम्बू। अगला कह रहा है कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। कमल का पर्यायवाची, ठीक है, तो पंकज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंकज। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। सही शब्द, ठीक है, इनमें से चुनना है कि सही लिखा गया कौन सा शब्द है। तो दुग्धो ज्वल, ठीक है, दुग्धो ज्वल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, 5-7 इंग्लिश आएगा। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यानी कि जो हाईलाइट है उसको सही से भरना है इसमें। ठीक, कह रहा है कि द पुलिस थॉगेट दैट द देफ्ट वाज डेलिब्रेट बट इन वास। ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिक्टिफिस द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि ही वाज डिटर्मिनेट टू एकम्प्लिश दिस गोयल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकम्प्लिश। ठीक है, एकम्प्लिश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, मोती हैज थ्रोन द बॉल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द बॉल्स हैव बीन थ्रो बाय मोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑन हु टेक्स एन ओपोजिंग पोजीशन फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है। ठीक है, तो दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, 1930 में, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो ये सरकारी और निजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सरकारी और निजी। अगला कह रहा है कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम यानी कि अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगस्त सितंबर 10 दिनों तक। ठीक है, तो ये 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओणम। ठीक है, ओणम ये केरल का त्यौहार है। ठीक है, ओणम केरल का। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो ये 299 थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 299। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन सा था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ये मेगास्थनीज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। अगला कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। ठीक है, यदि
इसका परिमाप 28 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी दोस्तों, जो इसकी लंबाई होगी इस तरह से, और इसके चौड़ाई की ये 3 गुने होगी। ठीक है, ये चौड़ाई के 3 गुने। ऑप्शन से अगर लेते हैं कि 4, तो ये 4 गुना के 3, ये 4 का 3 गुना से 2 कम, तो 4 तिहाई 12, 2 कम 10। ठीक है, और इसका क्या कह रहा है कि परिमाप, तो परिमाप क्या होता है इसका, चारों भुजाओं का योग, तो ये 4 होगा और ये 10, सब जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, एक वस्तु छूट पर खरीदता है 40% की छूट पर, और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। ठीक है, बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि 40% के छूट पर खरीदा, तो मान लेते हैं कि अगर 100 का 40% छूट पर खरीदा होगा तो 60 रुपये का खरीदा होगा, लेकिन कह रहा है अब कि अंकित मूल्य पर जो 100 रुपया का था उस पर 25% की छूट दे रहा है, तो ये छूट दे दिया। ठीक है, छूट दे दिया कितना, 25% का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से 75 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है, कितना हुआ, तो इसका लाभ तो हो जाएगा, यहाँ से आप निकालिएगा तो इसमें से घटाइएगा इसे तो 15, तो यानी कि 60 का अगर 25% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, 25% अगर निकालेंगे 60 का, 25 चौका 100 और ये 15 चौका 60। ठीक है, तो ये 15 आएगा, इसका मतलब कि इसे 25% की लाभ हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए चित्र में BC के समानुपात D है, BC के समानांतर जो है यहाँ पे B और C के समानांतर ये DE है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, एक मान दे दिया है यहाँ पे और एक यहाँ पे, x का मान इसका पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर इसका भी निकालिएगा तो इधर का अगर 180 पूरा होगा और इसमें से 122 घटाएंगे तो फिर इस साइड का आ जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ से दिया है तो इधर का निकालिएगा तो यहाँ का आ जाएगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा, आएगा इसका 84 डिग्री। ठीक है, मान ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये चश्मा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चश्मा। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है। ठीक है, SI इकाई पूछ रहा है, इसकी खोज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगर खोज करता तो ये क्यूरी हो जाता, लेकिन मैडम क्यूरी ने किया था, लेकिन ये वैक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि टाँका लगाने वाली मिश्र धातु जो रांगा होता है, रांगा टाँका लगाने के लिए काम आता है, शोल्डर के सहायता से, इसका मिश्र धातु तो Pb+SN होता है। ठीक है, Pb+SN होता है। अगला कह रहा है कि शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए, तो दोस्तों ये सेलुलोज को पचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है, तो ये फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, लाल चींटियों के डंक में होता है ये फार्मिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है। एक धातु है, तो ये सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला कह रहा है कि सूर्या यानी कि सूरज नाम का एआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नासा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ज्यूरिख। ठीक है, ज्यूरिख, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती थी? ठीक है, तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बीती विभावरी जागरी, ये हिंदी का है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि परलोक का विलोम, परलोक का विलोम, तो ये इहलोक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इहलोक। आगे देखते हैं। कह रहा है आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्ध है, इसमें जो लिखा है ये अशुद्ध है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। इसमें से कौन सा शुद्ध होगा? तो दोस्तों इसका होगा आओ आज सब लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं। ठीक है, इसमें अंत्याक्षरी ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? आटा दाल का भाव दोस्तों मालूम होना। ठीक है, आटा दाल का भाव मालूम होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि द न्यू रेस्टोरेंट इज मोर बेटर देन द ओल्ड ओन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बेटर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ appropriate model that expresses the concept given in the brackets। ठीक है, कह रहा है कि सी खाली स्थान स्पेक सेविरल लैंग्वेज एट परसेंट। ठीक है, एबिलिटी, तो इस 44 का सही आंसर हो जाएगा कैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैन। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रेफिक्स आउट ऑफ द प्रेफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन, ऑप्शन नंबर ए इन। आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन। ठीक है, लिस्ट ऑफ एटेम्प्ट्स ऑफ द बिजनेस टू ट्रांसकेटेड एट ए मीटिंग। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एजेंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एजेंडा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे
उनके अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये 7 थी। ऑप्शन नंबर ए 7। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा खाली स्थान की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। यानी कि जो पुरस्कार दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी में, तो अंगवस्त्रम के अलावा ताम्रपत्र के अलावा कितने राशि नगद दिया जाता है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शतरंज। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव, तो ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012 तक थी कि लक्षित वृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये 9% थी। ऑप्शन नंबर बी 9%। आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशन आर्मी का नेता कौन था। ठीक है, तो ये मोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था। कृषि के विकास के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवान ए कोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दीवान ए कोही। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो ये यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि शांत जल में वो 14 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, शांत जल में 14 किलोमीटर जा रही है, लेकिन क्या है कि धारा के साथ धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में ये 28 किलोमीटर जा रही है। यहाँ पे अगर 15-15 का टुकड़ा कर देंगे तो 45 मिनट में 3 बार 15-15 होगा। ठीक है, और इसमें 4 बार होगा, यानी कि 7 बार 15-15 होगा। अगर 7 से हम लोग 28 को भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 15 मिनट में ये 4 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 15 मिनट में 4 किलोमीटर जा रही है। तो 15 मिनट में जब 4 किलोमीटर जा रही है तो ये 60 मिनट में जाएगी। ये 4 से गुणा कर देंगे तो 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर 1 घंटे में। और यहाँ पर 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है शांत जल में? 14 किलोमीटर, अर्थात यहाँ पे 2 किलोमीटर धक्का दे रहा है। तो 2 किलोमीटर ये हो जाएगा प्रति घंटा। किसकी चाल? तो धारा की चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यदि उसने इसे प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है तो उसके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। तो पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे। 6 दूना के 12 13, हम 13 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 13 एक बार में 13। ठीक है, यहाँ पे 13, तो 6
और ये 5, 13 पाँचे 65 यानी कि 150 हो गया। और इसका 6 से गुणा करेंगे फिर तो हो जाएगा 0, 6 पाँचे 30 और ये 6 इकाई 6 3 9, एक का 900 आया और एक का कितना आ जाएगा, फिर 7 से कर देंगे तो 0 और 7 पाँचे 35 और 7 इकाई 7 3 10, एक का इतना आ गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 100 रुपये प्रत्येक में जोड़ने पर तो इसका 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1000 हो जाएगा और इसमें 100 रुपया जोड़ देंगे। ठीक है, 100 रुपया जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 0 5 और ये 1 1। अब 0 से 0, ठीक है, 20 पाँचे 100, 5 से 20 से काटेंगे तो 20 पाँचे 100 और फिर ये 23, 3 बार में और कटेगा तो ये 20:23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, जैसे कि इसका 12 हो जाएगा, 12 सभी का 12 12 तो हो ही जाएगा। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसको देखते हैं तो इसका क्या है दोस्तों, पहले 84 है, अगर इसे पलट देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 48 होगा। तो जैसे देखिए 12 7 84, 7 गुना है 12 का, इससे मतलब नहीं है, इसका योग होना चाहिए 12। ठीक है, तो 12 7 84, 7 गुना है, अब अगर पलट दिए तो 48 हो गया, तो 12 चौक 48, अब ये 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे चौथे पाँचवें छठें और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या होती है, कितनी कितनी होती है, तो ये क्रमशः 8 18 18 32 32 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनोन। अगला कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये अनबुझा चूना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये जाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाति। कौन सा रक्त कोशिका प्रतिरक्षा में शामिल है, शामिल है, तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये 65 का सही आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, तो ये दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है। ठीक है, किसे हराकर जीता है, तो ये डायमंड हार्बर एफसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन, ठीक है, को रद्द करने से संबंधित है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटेड ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति की। ठीक है, की नियुक्ति की, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये बाजार से ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश
नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये टीटू मीर, ठीक है, टीटू मीर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वे जेल में थे। जब महात्मा गांधी जेल में थे पूना समझौते के वक्त, तब किसने हस्ताक्षर किया था। 71 का सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ये अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से है वहाँ पर, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कांस्य के औजार उपयोग करते थे, क्योंकि लोहा उस समय खोजा नहीं गया था, लोहा से वो लोग अनभिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है। तो ये 10%। ये EWS के बारे में पूछ रहा है, EWS जो नया आया है उसके बारे में। ठीक है, 10%, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। दोस्तों नहीं है, तो ये विंध्य पठार, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक हॉल की चौड़ाई 7 मीटर अधिक है। एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि इसका परिमाप 62 है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं ये रहा हॉल। अब कह रहा है कि हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं ये इसकी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, और चौड़ाई इसकी लंबाई दोस्तों 19 मीटर अगर हम ऑप्शन से मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा। तो 19 दूना के 38, 38 और 24। ठीक है, जोड़ देंगे 38 और 24, तो 8 4 12 और ये 6 62 आ गया, हमारा आ गया 62। तो इसका मतलब ये 19 सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे आप लोग इसे बनाइएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 30% अंक प्राप्त किए, यहाँ 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। एक अन्य छात्र ने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने प्रतिशत पे वे सभी लोग पास हो जाते। तो ये 35% आएगा, आप इसे निकालिएगा, हल करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो ये यकृत लीवर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि प्यूरिन साक्षर कौन से हैं। प्यूरिन साक्षर कौन से हैं, तो ये
इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनाभकार उपकला, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। तो ये प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो ये वास डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है। ठीक है, तो ये H+ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बायोफिल्म पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैप्टन तुषार महाजन, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किन राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है। ठीक है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था। ठीक है, तो ये गुलाम वंश के समय बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था। लोथल, तो ये समुद्री व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये सहकारी समिति के सदस्य के प्रति, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है। ठीक है, तो ये एलिफेंटा की गुफाएं में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था। ठीक है, तो ये नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था। ठीक है, तो ये 1ली शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है। तो ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। ठीक है, 96 का सही आंसर हो जाएगा मंगलौर, ऑप्शन नंबर सी मंगलौर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंदन में प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचांक द्वारा मापा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये स्वच्छ पेयजल तक अभिगम्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि 2 7 × 5 1 × x
3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग निकालिएगा, आएगा 10 या -2, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे शून्य हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब यम का मान ज्ञात, यानी कि यम का मान कितना होगा। तो इसे आप लोग निकालिएगा और इसका आंसर होगा 6 और निकाल कर कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये 6। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का ये बिहार पुलिस मध्य निषेध का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।